जय हिंद दोस्तों। देखिए हम एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपके सामने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, राकेश 40 वर्ष का है, सुरेश 60 साल का है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो देखिए इस तरह से कर लेते हैं इसको। मान लेते हैं x वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, x वर्ष पहले, ठीक है, आयु का अनुपात कितना था? 3:5। ठीक है, तो देखिए इस तरह से करेंगे इसको। x वर्ष पहले था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी कितना है, राकेश 40 वर्ष का है और सुरेश 60 साल का है। तो x वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ऐसे निकालेंगे, यानी माइनस कर देंगे। ठीक है, x वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था। तो अभी जो उनकी आयु चल रही है वो कितनी है, 40 है। तो x वर्ष पहले यानी, ठीक है, x माइनस कर देंगे और इसकी कितनी है, 60 ईयर्स है। तो इसमें भी x माइनस कर देंगे, कितना था, 3:5 था। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है, ये आपका 200 हो जाएगा, -5x इजिकल टू, ये आपका 180 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आपका ये 3x हो जाएगा। ठीक है, x एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे देखिए, एक 200 ऐसे कर दे, 200, 180 इधर ले लेते हैं, इजिकल टू -3x, माइनस का 5x इधर जाएगा तो प्लस का 5x हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 3 गया तो ये 2x हो जाएगा, लेकिन प्लस का होगा क्योंकि बड़ा चिन्ह आगे प्लस का आगे लगा हुआ है। ठीक है, और 200 में से 180 जाएगा तो आपका यहाँ 20 बचेगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 20। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 20 को, तो x यहाँ कितना निकल का आया, 10 ईयर्स। ठीक है, यानी 10 साल पहले सुरेश की आयु का, राकेश की आयु और सुरेश की आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है जी, आगे समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, एवरेज से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, एक वर्ष पहले राखी और सविता की आयु का अनुपात 4:3 था। एक वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो देखिए मान लेते हैं, माना राखी तथा सविता की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। ठीक है, x है और y है। ठीक है, x y मान लेते हैं। राखी और सविता की वर्तमान आयु x और y है, यानी बोल रहा है एक वर्ष पहले, तो x -1 लिख देंगे और y -1। एक वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:3 था। जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी इसकी, 3x -1 हो जाएगा इक्वल टू 4y -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x - 4y इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है, इक्वेशन बन गई आपकी ये। ठीक है, अब बोल रहा है एक वर्ष बाद। ठीक है, अब एक वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा, यानी x+1 y+1 कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 5:4 होगा, तो इस तरह से लिखेंगे 5/4। ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 4 इक्वल टू 5y + 5 इस तरह से हो जाएगा, x y एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो ये 4x -5y इजिकल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन आपकी आ गई। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे इनको। देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये 3x है -4y, ये 1 हो गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 4y है, यहाँ 5y है। ठीक है, यहाँ पे 3x है, यहाँ 4x है। तो एक इक्वेशन में हम एक बना लेते हैं, मतलब x और y को एक इक्वल बनाएंगे एक इक्वेशन में। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 4x - 5y है इजिकल टू आपका 1 है। तो इसमें हम एक एक बना ले रहे ताकि हमको ये ताकि विपरीत चिन्ह कट जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें 4 की गुणा कर दे रहे हैं, नीचे 3 की गुणा कर दे रहे हैं, इस तरह से करते हैं हम। ठीक है, 4×3 12x, 4×4 16y इजिकल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी गुणा अंदर करेंगे, 3×4 12 इक्वल टू 3×5 15y इजिकल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको पूरा को माइनस कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, ये कट जाएंगे पूरे, इसलिए हमने यहाँ गुणा किया था। ठीक है, आपको आता होगा, बेसिक है ये। और ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल रहे हैं हम, प्लस की जगह माइनस और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस की जगह माइनस। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ठीक है, 16 में से 15 जाएंगे तो यहाँ आपको 1y बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि 16 के आगे माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे ये 4 5 6 7, ठीक है, लेकिन माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 7 आ जाएगा आपका। ठीक है, y इक्वल टू 7 आ गया। तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, निकाल लेंगे। मान लेते हैं इक्वेशन तो हम 2 में रख लेते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। देखिए 4x - 5 × 7 लिख दें। ठीक है, देखिए
4x माइनस 7 पंजे 35 इजिकल टू 1, ठीक है। 4x इजिकल टू 1 प्लस 35 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 यानी x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, y इजिकल टू 7 आ गया, x इजिकल टू 9 आ गया। तो देखिए राखी की उम्र हो गई कितनी आपकी, x यानी 9 हो गई, ठीक है। और सविता की उम्र 22 हो गई, ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु का योग निकाल लेंगे, ठीक है। वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 9 और 7, 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 16 ईयर्स हो जाएगा। वर्तमान आयु का योग कितना है, 16। ये पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, ठीक है, 16, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ये विजिबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एवरेज से रिलेटेड है, ठीक है जी। देखिए अजय और अक्षय की आयु का अंतर कितना है, 16 वर्ष है। 6 वर्ष बाद अजय की आयु अक्षय की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं। देखिए माना अजय की आयु x मान लेते हैं, x है, ठीक है। तो फिर अक्षय की आयु क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों की आयु में अंतर कितना है, 16 साल का है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 16 हो जाएगी इसकी आयु, अक्षय की आयु, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, अजय की आयु अक्षय की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अजय की आयु अक्षय की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। 6 बोल रहा है 6 वर्ष बाद अजय की आयु अक्षय की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए x प्लस 6 लिख देंगे, क्योंकि 6 साल बाद बोल रहा है, ठीक है, इसलिए बाद है इसलिए प्लस लगेगा। पहले आता तो माइनस होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चनों में, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 3 गुनी हो जाएगी। x माइनस 16 कर देंगे, अक्षय की आयु है, और प्लस 6 कर देंगे, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस एक्स इजिकल टू ये आपका 3x माइनस, यहाँ पे ये 3x माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि 16 में से ये माइनस होंगे, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा, इसलिए माइनस के 10 होंगे। 16 में से 6 गए, ठीक है, तो 10 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की गुणा अंदर कर लेंगे, 3x माइनस 10 30, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। x एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से करेंगे, x माइनस 3x इजिकल टू माइनस के 30, इधर ये जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यानी ये माइनस की 2x इजिकल टू माइनस का 36 हो जाएगा, 36 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 18 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 18 आ जाएगा, ठीक है। तो अक्षय की आयु कितनी है, 18 है, और सॉरी अजय की आयु, अजय की आयु x थी, तो अजय की आयु कितनी आई, 18 निकल के आई। और अक्षय की आयु देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, अक्षय की आयु निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। 18 माइनस 16 यानी 2 साल निकल के आई है, ठीक है। तो अजय की आयु 18 साल है, अक्षय की आयु 2 साल निकल के आ गई, ठीक है।